गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमार। देखिए, हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ रहे थे ओस्टियोलॉजी, तो उसके अंदर अपनी बात हो चुकी थी स्केलेटन की, और उसके बाद में ओस्टियोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, तो वो बात अपन यहाँ पे कर चुके थे। आज देखिए अपन बोन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बोन है क्लेवाइकल बोन, आज अपन पढ़ेंगे, है ना। अपर लिम्ब की जो बोन आती है फर्स्ट क्लेवाइकल बोन, वो आज अपन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि बोन को पढ़ना किस तरीके से, है ना। तो बोन के अंदर देखिए अपन को टोटल 7 पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन अपन को लिखना है। कोई भी बोन अपन के पास आ जाए, या तो प्रैक्टिकल में पूछ ले या फिर अपने एग्जाम्स के अंदर पूछ ले। मान लीजिए क्लेवाइकल ही आ गई अपने एग्जाम के अंदर, है ना, तो 10 नंबर में आ गई अपने, या फिर 5 नंबर में आ गई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या पॉइंट लिखना है, जनरल इंट्रोडक्शन। जो भी बातें आप जनरली क्लेवाइकल के बारे में जानते हैं, तो वो सबसे पहले अपन को लिखनी है। ठीक है, जैसे कि क्लेवाइकल जो बोन है वो क्या होती है, लॉन्ग बोन है, और ये क्या करती है, सपोर्ट द शोल्डर सो दैट द आर्म स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। यानी कि शोल्डर को ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि आर्म जो है वो क्या कर सके, ट्रंक से क्लियरली स्विंग यानी मूव कराई जा सके, अपन एक तरीके से उसको स्विंग करवा सके हवा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या करती है, ट्रांसमिट द वेट। वेट कहाँ से ट्रांसमिट करेगी, अपर लिम्ब से स्टर्नम तक। ठीक है, अपर लिम्ब से ये वेट को ट्रांसमिट करके कहाँ पहुंचा देंगे, एक तरीके से स्टर्नम तक। तो ये इसकी बात होगी जनरल इंट्रोडक्शन की। उसके बाद अपन सेकेंड जो पॉइंट पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, पार्ट्स। कोई भी बोन होता है उसके कितने पार्ट्स हैं, तो उसको देखो ना, सबसे एक इजी वे में बताने का तरीका क्या है, उसको चार्ट के थ्रू समझा दो। जैसे कि चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर इसमें अपन पार्ट्स को अपन ने चार्ट के थ्रू समझाया। जैसे कि एक बोन के अंदर देखो, सबसे पहले मैं एक आपको बता दूं, जैसे लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन में क्या होता है, एक तो जैसे मान लीजिए क्लेवाइकल की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, जनरली एक लॉन्ग बोन की बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो अपर एंड होता है, एक बीच की मिड बॉडी यानी शाफ्ट होता है। मिड बॉडी के अपन क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ठीक है, और एक नीचे क्या होता है, यहाँ पे लोअर एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, तो उसको अपन एंड, शाफ्ट और एंड ऐसे करते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्लेवाइकल के अंदर भी ऐसा ही बताया इन्होंने, है ना। यहाँ पे एंड बता दिया, एंड कौन से होंगे। अब देखो क्लेवाइकल अपन को पता है हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे अपर एंड और लोअर एंड तो हो नहीं सकते, तो क्या होंगे, मीडियल एंड और लेटरल एंड। ठीक है, तो ये ऐसे होती है क्लेवाइकल बोन अपनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियल एंड और ये लेटरल एंड। ठीक है, तो 2 अपन ने एंड बता दिए। उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट की जब बात करें तो कौन सा होता है, थर्ड पॉइंट जो होता है वो पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन। पार्ट को अपन डिस्क्राइब करते हैं, है ना, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर अपन को थर्ड पॉइंट के अंदर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना कौन सा आता है, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन। अब इस पॉइंट को देखो ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो देखता है वो यही एग्जामिनर जब पूछेगा ना अपने प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो यही पूछता है, साइड डिटर्मिनेशन बताओ किसी बोन का। क्यों, उसके पता है कि अगर बच्चे को ये पता है कि किस साइड की बोन है, तो उसको मतलब सब कुछ पता है बोन के बारे में, तो जनरली यही पूछता है। ठीक है, और अब एग्जाम के अंदर भी अपन जब लिखते हैं तो इसको अपन को सेकेंड पॉइंट में ही मान लो। मैं जैसे पॉइंट तो बता रही हूँ इसको फोर्थ पे, लेकिन अपन को इसको लिखना सेकेंड या फिर थर्ड पे ही होता है। ठीक है, तो साइड डिटर्मिनेशन होता है। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब अपन उसकी साइड डिसाइड करते हैं कि किस साइड की ये बोन है। ठीक है, तो ये बात होगी फोर्थ पॉइंट की। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट कौन सा आता है अपना, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन मतलब उस बोन के अंदर ऐसा कुछ कोई भी स्पेशल फीचर प्रेजेंट है, तो वो अपन को यहाँ पे लिखना है ना। ये हो गई अपनी फोर्थ पॉइंट की बात, है ना। उसके बाद देखो अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा होता है अपना, फोर्थ था, सॉरी फिफ्थ था ये ना। तो सिक्स्थ पॉइंट की अपन यहाँ पे बात करें तो वो कौन सा होता है, अटैचमेंट। ठीक है, अब उस बोन से क्या क्या लिगामेंट, कौन कौन से लिगामेंट अटैच हो रही हैं और कौन कौन सी मसल्स अटैच हो रही हैं।
ठीक है, तो वो यहाँ पे अपन लिखते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, लास्ट और 7th पॉइंट जो है वो है अप्लाइड एनाटॉमी। लास्ट के अंदर अपन उसकी अप्लाइड बता देंगे कि हाँ क्लिनिकली इसको अपन किस तरीके से एनाटॉमी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो बात अपन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल अपन ने 7 पॉइंट बताए हैं, तो हर एक बोन को अपन को एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिख के आना ताकि एग्जामिनर के ऊपर अपना इफेक्ट भी अच्छा हो, अपन को बोन भी ढंग से याद हो और अपन समझ के हर एक चीज़ को समझ सकें, है ना, ताकि आगे चल के अपन को ट्रीटमेंट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब देखिए अपन क्लेवाइकल को भी इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात मैंने कर ली है, उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो बता दिए। एंड होता है इसके अंदर दो, मीडियल एंड और लेटरल एंड, और एक क्या होता है शाफ्ट यानी मिड बॉडी होती है। अब देखो शाफ्ट को अपन ने यहाँ पे दो के अंदर डिवाइड किया है। अब देखो ना क्लेवाइकल है ना, याद रखना हमेशा एक आपको डायग्राम याद रखना है। मैं इस डायग्राम के थ्रू पूरी क्लेवाइकल को समझा सकती हूँ, तो आपके अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक डायग्राम के थ्रू आप क्लेवाइकल को समझा सको, ऐसा याद करना है अपन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या होती है स्टर्नम, अपनी स्टर्नम बोन यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। फिर ये क्या होती है अपनी क्लेवाइकल। ठीक है, तो ये क्लेवाइकल हो गई। पीछे की साइड अपने यहाँ पे स्केपुला होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात की थी कि एंड कितने होते हैं, दो, मीडियल एंड और ये क्या होता है लेटरल एंड। ये मिडिल क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये मिड लाइन की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉडी की मिड लाइन की तरफ। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं स्टर्नल एंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टर्नम से रिलेटेड है, इसलिए इसको अपन स्टर्नल एंड भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे लेटरल एंड को क्या बोल सकते हैं अपन एक्रोमियल एंड, क्यों, क्योंकि ये स्केपुला से अटैच करता है। स्केपुला में भी देखो दो प्रोसेस होते हैं, तो उनमें से एक प्रोसेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस, उसके साथ में अटैच करता है, तो इसलिए इसको क्या बोला है एक्रोमियल एंड भी बोला है। ठीक है, तो ये बात हो गई एंड की। उसके बाद मिड बॉडी की बात आती है, तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में, एक तो मीडियल टू थर्ड पार्ट में, है ना, मीडियल टू थर्ड पार्ट में, और एक होता है यहाँ पे लेटरल 1/3 पार्ट। ठीक है, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, है ना। तो ये अपन को याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे मीडियल 2/3 आ गया, लेटरल 1/3 आ गया। अब देखो जो मीडियल 2/3 जो पार्ट होता है अपने शाफ्ट का, वो कैसा होता है राउंडेड, यानी राउंडेड होता है। अब देखो कोई भी चीज़ होगी वो राउंडेड होगी, तो वो क्या होगी, उसके अंदर अपन को पता है ओनली सरफेस ही प्रेजेंट होगी, उसके अंदर बॉर्डर नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ राउंड है तो उसमें देखो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बॉर्डर थोड़ी ना होंगे, उसके अंदर क्या होंगी, ओनली सरफेस ही होंगी। तो यहाँ पे 4 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर है। उसके बाद में देखो ये जो लेटरल 1/3 है वो क्या होता है, यहाँ पे फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट एंड ये शेप में होता है। तो फ्लैट कोई चीज़ है, अब देखो फ्लैट जैसे मानो आप एक प्लेट है अपनी, खाना खाने वाली जो प्लेट होती है ना वो, या फिर अपनी बुक मान लो, वो क्या होती है फ्लैट होती है। अब फ्लैट चीज़ है उसके अंदर क्या होंगे, दो बॉर्डर और दो सरफेस होंगी, ऐसे याद रखना अपन को, दो बॉर्डर और दो सरफेस होंगी, है ना। तो दो बॉर्डर और दो सरफेस के अंदर देखो यहाँ पे कौन कौन से तो बॉर्डर होते हैं, कौन कौन सी सरफेस होती है, तो दो दो सरफेस कौन सी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना, और बॉर्डर कौन सा है, सुपीरियर और इन्फीरियर। एंटीरियर मतलब आगे की साइड जो प्रेजेंट होगी सरफेस वो एंटीरियर सरफेस, और पीछे की साइड होती है वो पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ऊपर की साइड जो बॉर्डर होता है वो सुपीरियर बॉर्डर, नीचे की साइड जो होता है वो इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन बात कर ली कि शाफ्ट को अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ओनली मैंने जो डायग्राम बताया है उसके थ्रू अपन पूरी क्लेवाइकल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस अपन को वो जो डायग्राम है वो अपन को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा अपन को याद रखना होगा। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, है ना। थर्ड पॉइंट अपना क्या था कि डिस्क्रिप्शन, है ना। थर्ड पॉइंट में देखो अब सबसे पहले अपन एंड की बात कर ले, तो एंड में क्या क्या होता है, देखो लेटरल एंड अपन ने क्या बताया था, दूसरा नाम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। अब चीज़ें अपन को आसान लगी, देखो अपन ने ना 7 पॉइंट बना लिए ना, उसके अकॉर्डिंग जब अपन चलेंगे ना तो अपन को चीज़ें एकदम से आसान लगेंगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि ये कैसे होगा, बोन ओहो हो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, कैसे समझ में आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बोन को समझना बहुत ईजी है, बस एक बार अपन को उसका ढंग से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बस याद में रहना चाहिए, ढांचा कैसा होता है उसका बस, और ढांचा कैसे बनेगा, इन 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान में रख करके, और उसका साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से याद करके। ठीक है, तो अब देखो अब अपन बात करते हैं एंड्स की, बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लेटरल एंड है, उसको अपन एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, और ये क्या होता है फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है कैसे, अबाउट टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लैट होता है। ठीक है,
और इट बियर्स ए फेसेट, यानी यहाँ पे क्या होती है, एक फेसेट प्रेजेंट, एक गड्ढा प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, दैट आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्केपुला से अटैच हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया था, एक्रोमियल एंड। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस से क्या हो रहा है, अटैच। और क्या बना रहा है, देखो एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट। अब नाम से पता चल रहा है, एक्रोमियो मतलब एक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और क्लेविकुलर मतलब क्लेवाइकल, तो हो गया ना एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद मीडियल एंड जो आता है वो स्टर्नल एंड बोला था, क्योंकि स्टर्नम से अटैच करेगा। तो अब देखो ये जो होता है वो क्वेड्रा एंगुलर, यानी क्वेड्रा एंगुलर चौकोना होता है। ठीक है, 4 कोने होते हैं इसके अंदर और 4 ही सरफेस होती है। उसके बाद देखो ये आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ द मेन्यूब्रेस स्टर्नाई। मेन्यूब्रेस स्टर्नाई किसका पार्ट है, स्टर्नम का, अपनी जो स्टर्नम बोन होती है उसका पार्ट है। और उसके ऊपर क्या होती है, क्लेविकुल नोच जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लेविकल के लिए कोई भी नोच प्रेजेंट होती है उसको क्या नाम दे दिया, क्लेविकुलर नोच, और वहां पे जाकर के ये अटैच होती है। ठीक है, मीडियल एंड जो है वहां पे जाकर के अटैच होता है, तो वो क्या बना लेता है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। अब देखो स्टर्नो मतलब स्टर्नम, और क्लेविकल मतलब सॉरी क्लेविकुलर मतलब क्लेवाइकल का पार्ट, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, अपन को कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है यहाँ, ये बस ये वाला जो है ना ये ध्यान में रखना है अपन को, डायग्राम। यहाँ पे तो ये स्टर्नम थी, यहाँ पे स्केपुला थी। ठीक है, और ये मीडियल एंड क्या कर रहा था, स्टर्नम से, तो यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पे स्केपुला से, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, बस इतना सा। ठीक है, उसके बाद देखो ये बात हो गई अपनी एंड्स की। उसके बाद अपन शाफ्ट की बात करते हैं, तो शाफ्ट के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, कि 2 पार्ट करे थे, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। सबसे पहले अपन लेटरल 1/3 की बात करेंगे। ठीक है, तब देखो लेटरल 1/3 में वही कहानी, डायग्राम वही अपना, ये बीच में रुको, कंफ्यूज हो गया आप इससे, देखिए ऐसे ये बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेटरल 1/3 यानी ये वाला पोर्शन, है ना। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, देखो ये शेप के अंदर फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और इट हैज़ 2 बॉर्डर और 2 सरफेस। मैंने क्या बताया, फ्लैट सरफेस है, इसका मतलब 2 बॉर्डर है और 2 ही क्या है इसके अंदर सरफेस है। 2 बॉर्डर कौन कौन से, एक तो एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, एक तो आगे की तरफ और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, 2। ठीक है, अब एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, देखो कॉनकेव फॉरवर्ड। अब इस बात को समझना तुम लोग, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है, कहाँ, आगे की तरफ, आगे की तरफ ये कॉनकेव होता है। ठीक है, उसके बाद में पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। अब देखो यहाँ पे ये एंटीरियर बॉर्डर जो है, ये ऊपर वाला जो एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये क्या होता है, एंटीरियर बोल रहा है, कॉनकेव बोल रहा है, नहीं फॉरवर्ड, आगे की तरफ कॉनकेव बोल रहा है। ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या हो गया, कॉन्वेक्स बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अब ये तो बात हो गई अपनी बॉर्डर्स की। उसके बाद अपन बात करते हैं सरफेस की। तो देखिए सरफेस जो होती है वो 2 होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस मतलब ऊपर वाली क्या होगी, सबक्यूटेनियस। क्यों, क्योंकि उसको अपन क्या कर सकते हैं, पालपेट, क्योंकि स्किन के नीचे प्रेजेंट है ना, इसलिए अपन इसको पालपेट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो क्या होती है, inferior surface presents an elevation called the conoid tubercle and a ridge called trapezoid ridge। इसका मतलब देखो क्या है, इन्फीरियर जो सरफेस है वो क्या करती है, 2 चीज़ें इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो एलिवेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोनोइड ट्यूबरकल। एलिवेशन मतलब एक उभार, जैसे उभार होता है ना ऐसे छोटा, उसको बोलते हैं अपन। तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो कोनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा और एक रिज प्रेजेंट होगी, है ना। रिज भी क्या एक तरीके से उभार ही है, तीखी होती है जो, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये आपको 2 बातें याद रखनी है कि इन्फीरियर सरफेस पे क्या क्या होते हैं, एक तो कोनोइड ट्यूबरकल होता है और एक ट्रेपेजॉइड रिज होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। ये तो लेटरल 1/3 की बात कर रही थी, अभी मीडियल 2/3 की बात करें तो ये क्या होता है, राउंडेड शेप का होता है। अब राउंडेड सरफेस, राउंडेड कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर क्या होगी, ओनली सरफेस होंगी, है ना। तो मैंने बताया आपको 4 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब देखो एंटीरियर सरफेस जो होती है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, वही बात, ये क्या था अपना, मीडियल 2/3 पार्ट था, है ना, मीडियल 2/3। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, देखिए एक सेकेंड, एंटीरियर जो सरफेस है, एंटीरियर जो सरफेस है वो क्या हो गई,
कॉन्वेक्स, और फॉरवर्ड आगे की तरफ क्या होगी कॉन्वेक्स। पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है स्मूथ, क्योंकि ये मसल से अटैचमेंट करती है। और जो सुपीरियर सरफेस है वो क्या होती है रफ इन इट्स मीडियल पार्ट, है ना। मीडियल पार्ट में क्या होती है रफ होती है, सुपीरियर सरफेस है। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस क्या होती है हैज ए रफ ओवल इम्प्रेशन ऑन एट द मीडियल एंड, मतलब मीडियल एंड में क्या होता है ओवल इंप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सरफेस के ऊपर, है ना। और क्या होती है यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव, देखिए ना यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होती है। अब देखो इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव के अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो खुलता है ना। न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बोन को, ठीक है। तो ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसका अपन ने थर्ड पॉइंट जो है कंप्लीट होकर पढ़ लिया, कौन सा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स। अपन ने बता दिया कि क्या क्या तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है, और उनकी शेप किस किस टाइप की होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है, वो सब चीज़ें जो अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं ना वही सब चीज़ें हैं। क्या देखो साइड डिटर्मिनेशन में अपन, साइड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अपन उसको बता सके कि किस साइड की बोन है। जैसे मान लो एग्जामिनर ने अपन को एक बोन पकड़ा दी क्लेविकल, उसको बोला कि किस साइड की बोन है, तो अपन किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये इस साइड की बोन है। उसके अंदर क्या क्या स्पेशली मतलब स्पेशली फीचर क्या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल उसको ऐसे बताते हैं कि हाँ ये इस साइड की बोन है, ठीक है। तो वो बातें अपन को यहाँ पे बतानी है। तो इसमें देखो इसमें 3 पॉइंट आते हैं टोटल मेन, तो वो कौन कौन से, एक तो अपन एंड की बात कर लेते हैं। तो लेटरल एंड अपन ने क्या बताया था फ्लैट, तो वही चीज़ है अपन पढ़ के आ चुके हैं। लेटरल एंड क्या होता है यहाँ पे फ्लैट होता है, ठीक है, तो ये बता दिया। और मीडियल एंड क्या होता है लार्ज होता है और क्वेड्री लेटरल या फिर क्वेड्रायंगुलर होता है ना। तो मीडियल एंड यहाँ पे लार्ज और क्वाड्रायंगुलर होगा, तो सबसे पहला अपना ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखो शाफ्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 और कॉन्केव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 1/3। अब देखो ये क्या चक्कर है, इसमें बच्चे ना ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या करना है देखो डायग्राम जो मैंने आपको बताया वो हमेशा याद रखना है। ये तो था अपना मीडियल 2/3 और ये क्या था लेटरल 1/3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है मीडियल 2/3 में क्या है, ये शाफ्ट जो है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। तो देखिए ना यहाँ पे ये क्या है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स चीज ऐसी तो होती है उत्तल जिसको बोलते हैं ना कॉन्वेक्स, और फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, बस सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है लेटरल 1/3 में वो क्या होगा कॉनकेव होगा, किससे कैसे आगे की तरफ फॉरवर्ड। तो देखो ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या होता है ऐसे ही तो होता है अवतल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जो होता है। तो ये भी फॉरवर्ड ही बता रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बैकवर्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड ही लगाना है। क्यों, क्योंकि दोनों बातें अपन फॉरवर्ड की कर रहे हैं, अपन को आगे की तरफ चलना है पीछे की तरफ नहीं। बात ये याद रखना कि अपन को आगे की तरफ चलना है पीछे की तरफ नहीं। तो बस अपन को याद हो जाएगा कि हाँ आगे की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स हो गया, ये क्या हो गया कॉनकेव, बस। तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेकंड पॉइंट की बात होगी यहाँ पे। इसके बाद अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस हेड कॉर्नर ट्यूबरकल एट लेटरल 1/3। तो अपन ने ये बात हो चुकी है कि लेटरल 1/3 पे क्या होता है कॉर्नोइड ट्यूबरकल जो है प्रेजेंट होता है, या फिर ट्रेपेजोइड रेज भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद देखो ये साइड डिटर्मिनेशन अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो कि क्लेविकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इट इज़ लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल होती है अपन को पता है, ठीक है। और क्या होती है सबक्यूटेनियस होती है क्योंकि अपन पालपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। अब ये क्या चक्कर है ओसिफाइंग, मतलब देखो ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है कब, अपन जब 3rd मंथ की जो फीटल स्टेज होती है अपनी वहाँ पे ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है और लेट अपने टीनेज तक चलता है, ठीक है ना, तब तक चलता है। तो यहाँ पे ये ओसिफिकेशन का मतलब बोन का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये क्या करती है फर्स्ट बोन होती है जो कि ओसिफिकेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में देखो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या करती है मेम्ब्रेन के अंदर ओनली लॉन्ग बोन बोला है यहाँ पे, बॉडी के अंदर ओनली लॉन्ग बोन ऐसी होती है जो कि क्या करती है
ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन, यानी कि इसका ओसिफिकेशन कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन प्रेजेंट हो गए। प्राइमरी सेंटर का मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 होते हैं वो, ठीक है। तो ये बात अपन स्पेशल फीचर की कर चुके हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना वो कौन सा था, अटैचमेंट। अटैचमेंट की बात करें तो अपने इसके अंदर 2 अटैचमेंट बताते हैं मेनली, ठीक है। तो वो अब बताते हैं अपन, एक तो लिगामेंट के और एक मसल के, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फाइब्रस कैप्सूल आता है एक, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है वो कहाँ से अटैच होता है इसके, एक तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे, ठीक है। और एक कहाँ पे होता है, स्टर्नम पे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ये आगे की चीज़ें नहीं रखनी है कि लेटरल एंड मीडियल एंड ये छोड़ो आप, ये याद रखना है, एक तो एक्रोमियो क्लेविकुलर पे हो रहा है, एक स्टर्नम पे, बस फाइब्रस कैप्सूल हो गया। उसके बाद अपन लिगामेंट की बात करें तो टोटल अपन इसमें 3 लिगामेंट बताते हैं। तो कोस्टो क्लेविकुलर, एक कौन सा, कोरिको क्लेविकुलर, एक इंटर क्लेविकुलर, है ना। तो देखो कोरिको क्लेविकुलर का मतलब क्या है, कोरिको क्लेविकुलर मतलब कोरिकोइड प्रोसेस, ठीक है। अब देखो कोरिकोइड प्रोसेस अपन को पता है कहाँ पे होता है, स्कैपुला के अंदर, है ना। और स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में क्या है, एक तरीके से लिगामेंट प्रेजेंट है ना। तब देखो वहां से तो कोरिकोइड प्रोसेस से आ रहा है और यहाँ पे क्लेविकल पे कहाँ पे जुड़ रहा है, ये देखो इट्स अटैच ऑन कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजोइड रिज, जो कि अपन ने कहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब देखो इसमें भी नाम से पता चल रहा है कोस्टो है, इसका मतलब ही क्या होगा, फर्स्ट कार्टिलेज से ये अटैच करेगा, है ना। कोस्टो का मतलब कोस्टल कार्टिलेज, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से क्लेवाइकल को जोड़ रहा है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज तो हो गई, और क्लेवाइकल का कौन सा पार्ट यहाँ पे होगा, ओवल इंप्रेशन ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3, ठीक है। मीडियल 2/3 में भी ओवल इंप्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर सरफेस, तो वहाँ पे ये अटैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 अपने लिगामेंट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा अपना, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इंटर का मतलब 2। अब देखो अपने अंदर क्लेविकल बोन तो अपन को पता है 2 ही तो होती हैं, एक तो राइट और लेफ्ट, है ना, 2। तो इनके बीच में जो होता है ना, इनको जो अटैच करता है वो उसको नाम क्या देते हैं अपन, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे जुड़ेगा, इनके मीडियल एंड पे जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना याद रखना आप लोग। तो 3 अपने इसमें लिगामेंट पढ़ लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं मसल की, कि मसल कौन कौन सी यहाँ पे अटैच होती है। तो देखो टोटल अपन बताते हैं 4 मसल, कौन कौन सी, डेल्टोइड, ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, है ना। तो सबसे पहले डेल्टोइड जो है वो मसल कहाँ पे देखो अटैच होती है, तो ये क्या करती है, ओरिजिन, है ना, टेक ओरिजिन फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के ऊपर अपन ने क्या पढ़े थे, 2 बॉर्डर पढ़े थे ना। तो वहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर पे क्या करती है, ये ओरिजिन, यानी यहाँ से अराइज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेपेजियस की अपन बात करें तो ट्रेपेजियस जो मसल है वो कहाँ से होती है, अब देखो ये इंसर्ट करती है, ये बात आपको याद रखनी है। डेल्टोइड का तो अपन क्या बता रहे हैं, ओरिजिन, और ट्रेपेजियस का अपन क्या बता रहे हैं, इंसर्शन, यानी कि यहाँ पे आके लगती है, कहाँ पे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर पे तो क्या करेगी, ट्रेपेजियस इंसर्ट करेगी, और एंटीरियर बॉर्डर पे क्या करेगी, डेल्टोइड ओरिजिनेट। 2 बातें आपको याद रखनी, एक दूसरे की ये अपोजिट है, ठीक है। थर्ड अपनी मसल कौन सी आती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, अराइज फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल 2/3, यानी मिडिल 2/3 जो पार्ट है शाफ्ट का उसकी एंटीरियर सरफेस पे ये ओरिजिन कर रही है, ठीक है। उसके बाद स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एक मसल आती है, वो कहाँ से ओरिजिन लेती है, रफ सुपीरियर सरफेस ऑफ मिडिल 2/3। मिडिल 2/3 के अंदर अपन ने क्या बताया था, यहाँ पे 4 सरफेस बताई थी ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो यहाँ पे सुपीरियर सरफेस से ये ओरिजिन ले रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पे कि लिगामेंट आ गए टोटल 3, और यहाँ पे मसल बता दी अपन ने 4। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने बात करें लास्ट और 7th पॉइंट की, तो वो कौन सा है, अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि इसको किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि अपने पास तो क्या आएंगे, ऐसे थोड़ी ना आएगा कि पेशेंट आएगा कि बताओ डॉक्टर जी ना क्लेवाइकल का एक्सप्लेनेशन दो, ऐसे थोड़ी ना आएगा। अपने पास तो क्या आएंगे, पेशेंट आएंगे जिसकी हड्डी टूटी हुई होगी, तो अपन को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या तो फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, वो सब चीज़ें, तो वो किस में आती है, क्लिनिकल के अंदर।
अंदर, अप्लाइड के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पे द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर ऑफ द बोन विच इज द वीकेस्ट पॉइंट। मतलब क्या, देखो अपन ने क्या पढ़ा है, क्लेविकल जो है ऐसी है ना, एस शेप्ड है। एस शेप्ड मतलब इसके अंदर दो कर्वेचर प्रेजेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दो कर्वेचर का जहाँ पे जंक्शन होगा वो क्या होगा, इसका वीकेस्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ है तो उसको एक तरीके से एस शेप्ड की है, तो जहाँ पे दो कर्व जो है मिल रहे हैं तो वहाँ पे सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा ना, तो यहाँ से टूट सकती है जनरली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन फ्रैक्चर का साइट हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड जो है, क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। यानी कि क्या करती है क्लेविकल, जनरली कैसे फ्रैक्चर होती है, जब फॉलिंग यानी गिर जाते हैं, जैसे कोई बच्चा भाग रहा है, वो भागते भागते गिर गया और उसका हाथ जो है वो नीचे की तरफ आ गया, आउट स्ट्रेच हो गया एक तरीके से, सॉरी आउट स्ट्रेच का मतलब पीछे मुड़ गया, मतलब एक तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी क्लेविकल बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अपन ने यहाँ पे आज पूरी क्लेविकल बोन जो है वो पढ़ ली है अच्छे तरीके से, 7 पॉइंट के अंदर टोटल। तो अगर ऐसे आप लिख के आते हो तो आपको अच्छे से तो समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी ढंग से समझ में आएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बोन को समझने में अपनी एकदम आसानी रहेगी, आगे जाकर भी अपने एनाटॉमी के अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट अपनी सेकंड एक बोन पढ़ेंगे अपन, या तो स्कैपुला या फिर ह्यूमरस, मेन इंपॉर्टेंट जो बोन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।